यूपी होम गार्ड में भी एक झोल हुआ है। जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आपको एक ट्वीट करना तक नहीं आता। अभी नौकरी नहीं मिली तो इतना बुरा हाल है, और आगे 10-5 साल बाद सोच लो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। एक एक बच्चा अपने घर से ट्वीट कर देना बैठे बैठे, तो भी भर्ती बोर्ड के कानों तक आवाज़ चली जाए। तो जय हिंद भाइयों, यूपी होम गार्ड वाले बच्चों के लिए इस वीडियो में कुछ बातें बताने वाला हूँ। अगर उन बातों को फॉलो कर लोगे और उन बातों को समझ लोगे तो आपके मन में जो बहुत सारे डाउट हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपके वो सारे डाउट दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी कुछ दिनों से यूट्यूब पे एक बहुत बड़ी हाइप बनी हुई है होम गार्ड की कट ऑफ को लेके। तो मैंने आज से तकरीबन 10-11 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आपकी इतनी कट ऑफ रहेगी, है ना। और अभी आपने 2.5-3 घंटे वाली वो वीडियो भी देख ली होगी। उस वीडियो में आपको पता लग गया होगा कि आपके ज़िले के एवरेज मार्क्स इतने आ रहे हैं। और ये चीज़ मैंने उनकी वीडियो से तकरीबन एक हफ़्ते पहले, 8 दिन पहले वो बता दी थी चीज़। ठीक है, क्योंकि आज के समय में लोगों को अगर सच बात बताओ तो उनको बुरा लग जाता है ना। और अब ये है कि अगर बड़े बड़े चैनल आपको 80, 85, 90 कट ऑफ बता देंगे आपको जनरल की, ओबीसी की, तो आप उस चीज़ को मान लोगे। बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भीड़ जा रही है आप भी उसी राह पे अपना चल रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होमगार्ड के पेपर को बहुत ज़्यादा आसान बता रहे थे कि ये सिलेबस में आएगा, ये सिलेबस है, इस हिसाब से हमारी टेक्स्ट बुक खरीद लो, सीरीज़ खरीद लो, है ना, हमारा कोर्स परचेज़ कर लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। तो अब हुआ क्या, मतलब वही चीज़ बिल्कुल पलट गई, है ना। और अभी ये जितने एवरेज मार्क्स लेके बता रहे हैं आपको, देखो एवरेज मार्क्स आपके अगर इतने हैं तो कट ऑफ भी एक्सपेक्टेड आगे पीछे थोड़ा बहुत इतना ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी और उससे कम भी नहीं होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके 55-60 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो भाई आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दो, अपने डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि देखो अभी एसआई का पेपर हुआ था, रिज़ल्ट आया था, और उसमें डीवीपीएसटी के लिए भी उसकी डेट आ गई। हालांकि अभी कुछ दिन पीछे हो गई है वो, लेकिन ये है कि जैसे रिज़ल्ट आता है उसके बाद बहुत जल्दी मतलब भर्ती बोर्ड करता है और उसके बाद जल्दी से बुला लेता है। क्योंकि 27 में चुनाव है और अभी 1 लाख भर्ती का और नोटिफिकेशन डाला हुआ है इन्होंने। तो ये है कि अब आप थोड़ा थोड़ा दौड़ना शुरू कर दो। आप रनिंग नहीं कर रहे हो तो अपना रनिंग पर फोकस रखो और अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको तैयार रखो। और एक चीज़ और है कि वेटिंग लिस्ट के लिए, वेटिंग लिस्ट भाई आपकी जारी नहीं होगी, भर्ती बोर्ड ने साफ मना कर दिया। भर्ती बोर्ड इसलिए जारी नहीं करेगा क्योंकि इसमें आप लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आप लोगों का कंट्रीब्यूशन होता तो चांसेस थे कि हो जाता, क्योंकि यूपी कांस्टेबल का री एग्ज़ाम भी हुआ था। टीचर्स ने, आप लोगों ने साथ मिलकर आवाज़ उठाई थी, तो री एग्ज़ाम भी हो गया था कांस्टेबल का। अगर आवाज़ नहीं उठाते तो वो भी नहीं हो पाता। जब पेपर लीक हुआ था यूपी कांस्टेबल का, है ना, तो यूपी होम गार्ड में भी एक झोल हुआ है। जैसे बच्चे थे यूपी कांस्टेबल वाले, वो भी घुस गए, एसआई वाले थे वो भी घुस गए। और ये बड़े बड़े टीचर्स ने आपको बता दिया था पहले जब यूपी होम गार्ड के फॉर्म भरे जा रहे थे कि भाई देखो, यूपी होम गार्ड की नौकरी ऐसे बच्चों को मिलनी चाहिए जो उसके लिए हकदार है या जिसके लिए लास्ट अटैम्प्ट है, जिसकी नौकरी नहीं लग पाई, जिसकी एज निकल गई और एग्ज़ाम के लिए, तो ये नौकरी उसी को करने देना और उसी के लिए। और मतलब आज के समय में बेरोज़गारी इतनी है कि नौकरियाँ आती नहीं, और मतलब जो भी वैकेंसी मिली उसमें भाई मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मतलब हद नहीं है। अगर 5,000 वैकेंसी है तो भाई कम से कम 30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं उसके लिए। तो भाई अब एक बार बताओ, भर्ती बोर्ड को क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। अगर एक बच्चे से 500 रुपये फ़ीस ली जा रही है और 5,000 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, तो भाई उसके पास फिर भी देख लो, अंदाज़ा लगा लो कि कितने लाख बच्चे के, है ना। और मैं मतलब मेरा तो ये मानना है कि भाई सरकारी नौकरी में फ़ीस होनी नहीं चाहिए। भाई क्यों फ़ीस मतलब वो करनी, है ना। जनरल SC ST भाई सबके लिए फ्री होनी चाहिए फ़ीस वीस। तो बस यार, आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है कि आपने वेटिंग लिस्ट के लिए कोई कंट्रीब्यूशन दिखाया नहीं, अपना आवाज़ उठाई नहीं इस चीज़ के लिए, तो आपको वेटिंग लिस्ट नहीं मिलने की। वेटिंग लिस्ट मिल जाती तो आपका चांसेस रहे कि मतलब 90% चांस
95% आपके चांस थे कि जो बच्चे दो चार नंबर से आगे पीछे रह गए थे उनको 110% भर्ती बोर्ड बुला लेता। ठीक है ना। पर वही है कि भाई जब कंट्रीब्यूशन ही नहीं है तो उसमें फिर आप क्या कर सकते हो, और फिर टीचर्स ही क्या कर सकते हैं। तो जो बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है, आवाज़ उठा रहा है, उसके साथ ही आप अभी आपको मतलब आप वैसे जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आपको एक ट्वीट करना तक नहीं आता, तो बताओ। सोचने वाली बात है कि मतलब आपको एक ट्वीट करना नहीं आता, मतलब अगर आप अपने घर से बैठे बैठे क्लास देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सब चीज़ कर सकते हो, सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो, तो आपको इतना नहीं आता कि आप एक घर बैठे बैठे एक ट्वीट कर दो। ट्वीट करना तक नहीं आता तो भाई यूट्यूब पे ही सीख लो ट्वीट करना किस किस तरीके से मतलब ट्वीट किया जाता है। तो ये है कि लाखों बच्चे इतने हैं कि अगर एक एक बच्चा अपने घर से ट्वीट कर देना बैठे बैठे तो भी भर्ती बोर्ड के कानों तक आवाज़ चली जाए। अब तुम्हें लग रहा है कि जब इतनी कंडीशन अभी ख़राब हो रखी है तो आगे आने वाले 10-5 सालों में क्या हाल होगा सोचो। अभी नौकरी नहीं मिली तो इतना बुरा हाल है, और आगे 10-5 साल बाद सोच लो कि तुम्हारा क्या हाल होगा।